हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो इससे सवाल पूछा जाता है, बौद्धिक संपदा, इससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन तमाम प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम इस बार कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसके वजह से एक नंबर से भी पीछे रहें। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को भी देखने वाले हैं और साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है तमाम चैप्टर को हम लोग दिसंबर लास्ट तक कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। ठीक है, तो कौन थे? ए शहाबुद्दीन जगजोत, बी सैयद इब्राहिम चिश्ती, सी इमरान ताज फकी, उसके बाद डी नंबर है सरफुद्दीन याहिया मनेरी। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इमरान ताज फकी। इसका सही आंसर क्या होगा? इमरान ताज फकी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत का नाम इमरान ताज फकी है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? ए नंबर है फिरदौसी, बी कादरी, सी सुहरावर्दी और डी चिश्ती। ठीक है, सुहरावर्दी और डी है चिश्ती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी फिरदौसी। इसका सही आंसर क्या होगा? ये फिरदौसी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सूफी संप्रदाय या सिलसिले को मिली है? तो इसका सही आंसर होगा फिरदौसी सिलसिले को। ठीक है, अगला नंबर का सवाल देखिएगा। अगला नंबर है बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी फिरदौसी। इसका सही आंसर क्या होगा? फिरदौसी हो जाएगा। इसका सही आंसर फिरदौसी, यानी बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा फिरदौसी। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर कह रहा है क्या बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है? आदाबुल मुरीदीन से, उसके बाद मकतूबाते सदी से, मादनुल मानी से और डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी से। इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी से इसका सही आंसर होगा, यानी कि आदाबुल मुरीदीन से भी, उसके बाद मकतूबाते सदी से भी, मादनुल मानी से भी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर का सवाल। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए बिहार शरीफ में, बी मनेर में, सी पटना में और डी आरा में। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी बिहार शरीफ में हुई थी। कहाँ हुई थी? ए नंबर बिहार शरीफ में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला है दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म हुआ था? ए मनेर में, बी भोजपुर में, सी बिहार शरीफ में और डी पटना में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि इसका भोजपुर में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? भोजपुर में हुई थी। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म भोजपुर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी गुरु नानक देव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव, बी नंबर सही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर का सवाल। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए पटना सिटी, बी नादिया, सी भागलपुर, डी पठानकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, यानी कि
ये आपका पटना सिटी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ए नंबर में हुआ था, ये पटना सिटी के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ए 26 दिसंबर 1666, बी 26 दिसंबर 1660, सी 26 दिसंबर 1667 और डी 26 दिसंबर 1656। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी 26 दिसंबर 1666 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसब भेजे थे? ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु हरराय और डी गुरु हरकिशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल देखिएगा, बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया था प्रोटेस्टेंट पादरियों ने रोमन कैथोलिक और मेथडिस्ट और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, पादरियों ने रोमन कैथोलिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पादरियों ने रोमन कैथोलिक इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? ए पटना सिटी, बी कहलगांव, सी भीपुर और डी भागलपुर, ये आरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पटना सिटी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा, पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी। ए 1713 में, बी 1670 में और सी 1620 में और डी 1680 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1620 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया लिली सैमुअल्स को, टेलर जॉन स्कोर को, बुकानन को और डी हार्टमैन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हार्टमैन को। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई थी? ए पटना सिटी, बी दानापुर, सी भागलपुर और डी भीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दानापुर के अंदर। यानी बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? दानापुर के अंदर स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल है कि भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की थी? ए देवकी नंदन लाल, बी नंबर है डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष और सी दीप नारायण सिंह और डी गुरु प्रसाद सेन। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, बिहार के अघोर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सिंह, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित थे। ए ब्रह्म समाज से, बी आर्य समाज से, सी रामकृष्ण मिशन से और डी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ब्रह्म समाज से। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 नंबर का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना बिहार में पहली शाखा खुली। ए भागलपुर में, बी दानापुर में, सी पटना में और डी देहरी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, यानी पटना में खुली थी। अगला सवाल देखिए 19 नंबर का, बिहार के जतेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित हैं। ए आर्य समाज से, बी ब्रह्म समाज से, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी से और डी रामकृष्ण मिशन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी रामकृष्ण मिशन से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का, बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में किस संस्था से संबंधित थे? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी और डी रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान और मधुसूदन प्रसाद का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? मखदूम याहिया मनेरी, ए बी नंबर है मुकर्रम खान, सी मौलाना मोहम्मद सज्जाद और डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि मौलाना मोहम्मद सज्जाद। ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जमीयत उलेमा ये हिंद की शाखा बिहार में संगठित की थी। ये सुजात हुसैन ने, मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने, मौलाना कल्बे सादिक ने, उसके बाद मखदूम याहिया मनेरी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, यानी कि मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया? ए है सुजात खान, बी सज्जाद खान, सी मुकर्रम खान और डी है अफजल खान। तो इसका सही आंसर होगा सी,
यानी कि मुकर्रब खान। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 24 नंबर का सवाल, निम्न में कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी भद्रासन विश्वविद्यालय और डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में स्थित नहीं था, ये बिहार में स्थित नहीं था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? क्या है? युआनसांग यानी ह्वेनसांग, बी धर्मास्वामी और सी सिंह और डी इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इब्न बतूता ने अध्ययन नहीं किया था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे दिगनाथ, सीलभद्र, उपर्युक्त ये और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये और बी दोनों, यानी दिगनाथ और सीलभद्र दोनों इसके आचार्य थे। ठीक है, 27 नंबर का सवाल देखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी? ए भागलपुर में, बी पटना में, सी मिथिला में और डी दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी पटना में। इसका सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 28 नंबर, प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित है? ए गौतम, बी याज्ञवल्क्य और सी लक्ष्मीधर और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? ए गया, बी मिथिला, सी भोजपुर और डी भागलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मिथिला से था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई? सरस्वती प्रेस से, बी सर्चलाइट प्रेस से और सी खरग विलास प्रेस से और डी उपर्युक्त में हुई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, खरग विलास प्रेस से। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बिहार के साहित्यकार हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी गोपाल सिंह नेपाली, सी पंडित राम अवतार शर्मा और डी उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। बिहार के साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, गोपाल सिंह नेपाली भी हैं, पंडित राम अवतार शर्मा भी हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 32 नंबर का सवाल, हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं? कुमार विमल, डॉक्टर वचनदेव कुमार, डॉक्टर सुमन सरीन और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं? ए भिखारी ठाकुर, बी महेंद्र मिश्रा, सी रघुवीर नाथ और डी अवध बिहारी सुमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए भिखारी ठाकुर, यानी कि भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार भिखारी ठाकुर हैं। और उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? ए अवध बिहारी सुमन, बी भिखारी ठाकुर, सी गोरखनाथ चौबे और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भिखारी ठाकुर, यानी भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार अखबार था? इंडियन क्रॉनिकल, हे मदरलैंड, दी बिहार हेराल्ड और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये दी बिहार हेराल्ड पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, बिहार का पहला उर्दू अखबार था ये नक्शे पायदान, उसके बाद था मैन खान हिलाम, उसके बाद सी मुस्तकीम और डी नूरुल अनवार। तो इसका सही आंसर होगा उर्दू अखबार जो पहला था नूरुल अनवार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 37 नंबर, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था? ए बिहार बंधु, बी बिहारी, सी बिहार न्यूज और डी हिंदी बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिहार बंधु। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी दैनिक था? सर्वहितैषी, बी हिंदी बिहारी, सी आर्यावर्त और डी हिंदुस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था सर्वहितैषी। अगला सवाल 39 नंबर का देखते हैं हम लोग, मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ए मनोरंजन सिंह, बी शान, सी नागार्जुन और डी सियाराम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ईशान। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ईशान। उसके बाद देखिए 40 नंबर का सवाल और ये अंतिम सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था? ए संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये बी पाली, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम
पा ली था। तो इस प्रकार हम लोग आज यहाँ पर 40 ऐसे प्रश्न को देखे जो परीक्षोपयोगी है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, इसका हम लोग एक बार दो बार यदि हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर हमारा नंबर यहाँ से अगर एक दो नंबर का भी पूछेगा तो हम लोग उसको करके आएंगे। ठीक है, तो आप यदि हमारे चैनल में नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।